48 लॉज ऑफ पावर पार्ट 1 बाय रॉबर्ट ग्रीन। क्या पावर सिर्फ ताकत से आती है या फिर ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीखा जा सकता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पावर सिर्फ बड़े लोगों, नेताओं या अमीर लोगों के पास होती है, लेकिन सच ये है कि पावर हर जगह होती है। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपकी डेली लाइफ में और यहां तक कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी। दी 48 लॉज ऑफ पावर हमें यही सिखाती है कि लोगों को कैसे समझा जाए, सिचुएशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए और अपने इन्फ्लुएंस को कैसे बढ़ाया जाए। आज हम इसके पहले 6 लॉज को गहराई से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप इन्हें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ का मतलब है कि आपको कभी भी अपने बॉस, टीचर या किसी पावरफुल व्यक्ति से ज्यादा स्मार्ट या टैलेंटेड दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी पावरफुल व्यक्ति से ज्यादा शाइन करते हैं तो उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती है। उन्हें लगता है कि उनकी पोजीशन खतरे में है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक कंपनी में काम करते हो और आपने एक ऐसा आइडिया दिया जो आपके बॉस के आइडिया से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप उस आइडिया को इस तरह प्रेजेंट करते हो कि सबको लगे कि बॉस कुछ नहीं जानता और आप ही सबसे इंटेलिजेंट हो, तो बॉस आपको पसंद नहीं करेगा। हो सकता है कि वो ओपनली कुछ ना कहे, लेकिन अंदर से वो आपको नीचे गिराने की प्लानिंग शुरू कर देगा। अब इसका सही तरीका क्या है? आप अपने आइडिया को इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो कि लगे कि यह आपके बॉस के विजन का एक्सटेंशन है। आप कह सकते हो, सर, आपने जो डायरेक्शन दिया है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक आइडिया सोचा है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपका आइडिया एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा, बॉस आपको थ्रेट नहीं बल्कि सपोर्ट के रूप में देखेगा। हिस्ट्री में भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां लोग अपने लीडर्स से आगे निकलने की कोशिश में हार गए। जो लोग स्मार्ट होते हैं वो अपने मास्टर को कंफर्टेबल फील कराते हैं और खुद धीरे धीरे ग्रो करते हैं। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और दुश्मन से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस लॉ के अनुसार रियलिटी थोड़ी अलग है। दोस्त हमेशा आपके लिए अच्छे ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी दोस्त जेलसी, कंपटीशन या ईगो की वजह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक दोस्त को प्रमोशन मिल जाता है और दूसरे को नहीं। अब जो फ्रेंड पीछे रह गया है उसके अंदर जेलसी आ सकती है। वो इनडायरेक्टली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, जैसे आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट करना या आपके खिलाफ बात करना। अब बात करते हैं एनिमीज की। दुश्मन अगर आपका साथ देता है तो वो खुद को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। बिजनेस वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है। कई बार कॉम्पिटिटर्स बाद में पार्टनर्स बन जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ट्रस्ट बनाना है, इसलिए वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड और कमिटेड रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोस्तों से दूर हो जाओ। इसका मतलब यह है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो। स्मार्ट लोग इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं। वो हर रिलेशनशिप को समझदारी से यूज करते हैं। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। इस लॉ का सीधा मतलब है कि आपको अपनी असली प्लान किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोग आपकी इंटेंशंस जान जाते हैं, वो या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या फिर आपको मैनिपुलेट करेंगे। मान लो आप एक नई जॉब ढूंढ रहे हो। अगर आपने यह बात अपने करंट ऑफिस में सबको बता दी, तो क्या होगा? आपका बॉस तुरंत आपके रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू कर देगा। आपको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चुप रहते हो और सही समय पर मूव करते हो, तो आपके पास कंट्रोल रहेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपने हर किसी को अपना पूरा प्लान बता दिया, तो चांसेस हैं कि कोई और उसी आइडिया को पहले एग्जीक्यूट कर दे। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को हिडन रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप झूठ बोलो।
इसका मतलब है कि आप हर किसी को हर चीज न बताओ। थोड़ी मिस्ट्री रखना आपको पावरफुल बनाता है। लोग आपकी नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और यही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये लॉ कम्युनिकेशन के बारे में है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना कॉन्फिडेंस की निशानी है, लेकिन रियलिटी में ज्यादा बोलना अक्सर आपकी कमजोरी दिखाता है। जब आप ज्यादा बोलते हो तो आप अनजाने में अपनी इंफॉर्मेशन भी रिवील कर देते हो। लोग आपकी सोच, आपकी प्लान्स और आपकी वीकनेसेस को समझ जाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एक मीटिंग में 2 लोग हैं। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा है, हर डिटेल बता रहा है। दूसरा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो सीधा पॉइंट पर बोलता है। आप किसकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? जाहिर है, दूसरे व्यक्ति की। कम बोलने से आपकी बात की वैल्यू बढ़ती है। नेगोशिएशन में भी ये रूल बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति कम बोलता है वो सामने वाले को ज्यादा बोलने के लिए मजबूर करता है, और जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि आप जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। साइलेंस भी एक पावरफुल टूल है। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह आपके अपॉर्चुनिटीज को डिसाइड करता है। अगर आपकी इमेज स्ट्रॉन्ग है तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन की इमेज फ्रॉड के रूप में बन जाती है तो लोग उससे डील करना बंद कर देंगे, चाहे वो बाद में कितना भी ऑनेस्ट क्यों न हो जाए। सोशल मीडिया के टाइम में रेपुटेशन और भी इंपॉर्टेंट हो गई है। एक छोटी सी गलती वायरल हो सकती है और आपकी पूरी इमेज खराब कर सकती है। इसलिए आपको हमेशा अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने एक्शंस और वर्ड्स दोनों पर ध्यान दें। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अगर आप हमेशा ऑनेस्ट और रिलायबल रहते हो तो धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन स्ट्रांग बन जाएगी। लॉ 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। आज की दुनिया में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी गलत करके अटेंशन लो। इसका मतलब है कि आप खुद को इस तरह प्रेजेंट करो कि लोग आपको इग्नोर न कर सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हमेशा कुछ नया और बोल्ड करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अटेंशन ही ग्रोथ का सोर्स है। बिजनेस में भी ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अटेंशन हमेशा स्मार्ट तरीके से लेना चाहिए। नेगेटिव अटेंशन कभी कभी शॉर्ट टर्म में फायदा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप यूनिक बने, विजिबल बने, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। अब इन 6 लॉज को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। पावर सिर्फ ताकत या पोजीशन से नहीं आती। पावर आती है अंडरस्टैंडिंग से, स्ट्रैटेजी से और लोगों के बिहेवियर को समझने से। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। आप लोगों को समझ पाओगे, उनके एक्शंस को प्रिडिक्ट कर पाओगे और सही समय पर सही डिसीजन ले पाओगे। याद रखिए, पावर हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन हर जगह होती है। अगले पार्ट में हम और भी पावरफुल लॉज को समझेंगे जो आपकी सोच और अप्रोच को पूरी तरह बदल सकते हैं।